झारखंड में मौसम की तरह ही राजनीतिक पारा भी अपने चरम पर है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने ही विधायकों से उलझा हुआ है, तो दूसरी ओर आज कांग्रेस के विधायकों को एकजुट करने के लिए विधायक दल की बैठक रांची में हुई। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय में विधायकों की बैठक हुई, जिसमें लगभग सभी विधायक मौजूद रहे। विधायकों की इस बैठक में विधानसभा में लिए गए निर्णयों का क्रेडिट किस तरह पार्टी ले, यही विधायकों को बताया गया। मतलब पुराने पेंशन नीति और ओबीसी आरक्षण पर सरकार का सकारात्मक जवाब, प्रमोशन में आरक्षण, पुलिस कर्मियों का सीपीएल छुट्टी सहित ऐसे कई मुद्दे हैं जो पार्टी के विधायक विधानसभा शुरू होने से पहले बैठक में चर्चा किए थे। और विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद सभी संतुष्ट हैं और नेताओं को क्रेडिट दे रहे हैं। अब पार्टी को चिंता है कि इन मुद्दों को जनता और सरकारी कर्मचारियों के समक्ष ऐसे रखा जाए जिसका पूरा क्रेडिट कांग्रेस को जाए। बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे मंत्री रामेश्वर उरांव से जब झामुमो विधायक सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रोम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह झामुमो का मामला है, इस पर वह कुछ नहीं बोलेंगे। उसमें मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कुछ नहीं बोलूँगा मैं। जहाँ तक कांग्रेस के विधायकों का सभी एक है हम लोग, और किसी में भी कोई पार्टी के विरुद्ध में कोई बातें नहीं है। और इस तरह का माहौल बनाना चाहती है, कन्फ्यूजन का माहौल बीजेपी, वो असफल होगी, विफल होगी। ऐसा है। मैंने कहा कि कमेंट उस पर नहीं करूँगा मैं। उस पर कमेंट, जेमे पर कमेंट कैसे कर सकते हैं? नहीं, कांग्रेस विधायक दल पूरे गठबंधन के नेता हैं। गठबंधन के नेता हैं तो पार्टी जो भी विधायक, माननीय विधायक का की खबर छपी है वो जेएमएम की है। जेएमएम के एक हैं, एक दोनों हैं, तो उन पर किसी तरह की टिप्पणी देना किसी भी कांग्रेस जन को उचित नहीं होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, सीता जी अगर ये आरोप लगाती हैं, जो आरोप उन्होंने लगाया है सर, वो पूरे सरकार पे लगाया है कि अपनी सरकार में जमीन की लूट हो रही है, खनिज को लूटा जा रहा है, तो ये तो पूरी सरकार पर है ना। देखिए, ऐसा है, सरकार पर अगर ये आरोप सरकार पर है, लेकिन सरकार में रहने के नाते और जानकारी रखने के नाते मैं कहूँगा ऐसी बात नहीं है। आरोप में कोई ये नहीं है, दम नहीं है, ये बेबुनियाद आरोप है। ये लूट नहीं हो रही है, ज़मीन की भी लूट नहीं हो रही है, उल्टा ज़मीन की नाप जगह जगह, जो मुझे जानकारी है, सीओ द्वारा कराया जा रहा है, जो सरकारी ज़मीन पर जो कब्जा के थे, अवैध कब्जा किए थे, उनकी ज़मीन की माप की जा रही है, जो मुझे जानकारी है। मेरे क्षेत्र में एक ने फ़ोन किया कि 7 एकड़ ज़मीन सरकारी ज़मीन पर कब्जा में थे, ये सीओ नाप दिया और व्हाट्सएप में फैला दिया कि कोई नहीं खरीदेगा इसको। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं करूँगा, ये सरकारी ज़मीन पर आप कब्जा में थे और सरकार अगर उसको नाप कर रही है और कह रही कि आप बेच नहीं सकते हैं, तो नाजायज़ कहाँ है? मैं तो यही जानता हूँ। और एक है कि भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है सरकार, सीता जी का आरोप। कौन भ्रष्ट आदमी है पदाधिकारी, बताना चाहिए। हम कहें किसी को भ्रष्ट, तो मुझे बताना चाहिए कि भ्रष्ट है और इस कारण से भ्रष्ट है। किसी को भ्रष्ट कह देना, सरकारी पदों में जो भी हैं उन पर आसान है कहना भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है। लेकिन तरीके बने हुए हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, विजिलेंस बना हुआ है, सीबीआई का बना हुआ है उसको रोकने के लिए, तो हमको लिख के देना चाहिए कि ये पदाधिकारी भ्रष्ट है, यहाँ इस काम में इसने पैसे लेकर काम किया है, बताना चाहिए ना। अंदाजी बोल दिया भ्रष्ट। लोबिंदा कह रहे हैं कि जो सरकार में वैसे विधायक या वैसे मंत्री जो 1932 की बात कर रहे हैं वो मेरा साथ दे, तो रामेश्वर जी क्या जाएंगे? अगर वो न्योता देंगे रामेश्वर जी को, तो रामेश्वर जी अलग विचार के आदमी हैं, वो ओपन बोले हैं, आपका है ना। बात 1932 की नहीं है, बात 1908 की नहीं है। सबसे पहले कब हुआ था मालूम आपको पंडित जी? 1908 से शुरू हुआ सर्वे, 1932 में हुआ। आप पलामू के रहने वाले कब हुआ था मालूम है? 18। 17-18 में। अरे पलामू का आदमी है, तेज आदमी है। हाँ, 17-18 में हुआ था। इस तरह से अलग अलग समय में अलग अलग जिलों में सर्वे हुआ।
मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि भाई सब सम्यक ढंग से इसका स्टडी करेंगे, और पूरी बात यही है लबोलबाब हर चीज़ का, यहाँ के ज़मीन में बसे लोग झारखंडी हैं, ये स्थानीय है, इसमें दो मत तो है नहीं। मैं बराबर कहता रहता हूँ, क्या कहता रहता हूँ, कारण वही है। आप समझ, जमीन पे दो तरह के लोग बसे हैं, एक बाय ओरिजिन, एक बाय चॉइस। तो डोमिसाइल बाय ओरिजिन को प्रेफर करेंगे या डोमिसाइल बाय चॉइस को, या दोनों को आप एक देखें? देखिए ये है, बहुत से मामले में अगर देखा जाए कानूनी, तो जो बाद में बसे हैं ज़मीन लेकर के नाजायज ढंग से लिए हैं, ट्राइबल ज़मीन का ओपन खुल बोलूँगा मैं, उन्होंने डीसी से परमिशन लेके ट्रांसफ़र कराना होता है आदिवासी की ज़मीन को, शेड्यूल कास्ट की ज़मीन को, ओबीसी की ज़मीन को। उन्होंने क्या डीसी से परमिशन लिया? फिर बाई डिजाइन अगर कहना चाहिए, बाई चॉइस कहिएगा, तो क्या परमिशन लेके लिए? परमिशन के लेके दिया तो हाँ हाँ यहीं के, लेकिन अगर जो कानून को तोड़ करके, तोड़ मड़ोड़ करके लिए हैं, उन पर तो अलग ढंग से बोलना होगा ना। जो जायज़ तरीके से लिए हैं वो है। हैं? मतलब जनरल का जो जमीन परचेज करके घर बनाया है वो झारखंडी। जनरल में देखिए, फिर कानून को नहीं जानते, पर ज़्यादा मत खोजिए, फिर बोलना शुरू कर देंगे। आप CNT एक्ट पढ़े हैं? CNT एक्ट में मनाही है ट्रांसफ़र ज़मीन का, SC का, ST का, OBC का, है ना? तो इस सब आ जाते हैं ना, गोल मटोल में सब आ जाते हैं। इसके अलावा अगर बताइए तो अलग ढंग से क्वेश्चन करें, मतलब जनरल बोला। सर CNT थाने की भी बाध्यता है कि इस थाने से उस थाने में नहीं हो सकता है। तो बहुत हुआ, तो ट्राइबल नेता लोग भी बहुत सा जमीन लिए हैं, उसमें तो मुख्यमंत्री भी दायरे में आए, लेकिन अपने घर, उनका घर तो है ना। चाईबासा का आदमी अगर रांची में लिया है तो उसको थोड़े कह दीजिए कि बाहरी आदमी, यहाँ का कह सकते हैं आप नाजायज हुआ, लेकिन चाईबासा कराने वाला तो उसकी ज़मीन तो है ना भाई। लेकिन सर थाने का जो बाध्यता है CNT में, वो बाध्यता तो तोड़ रहे हैं। देखिए वो ऐसा है, आप केस बाय केस जाना पड़ेगा, किसने कैसे तोड़ा, है ना, बाध्यता को कैसे तोड़ा वो तो देखना होगा। आप एक जनरलाइज वे में नहीं कह सकते कि बाध्यता को तोड़ दिया, केस बाय केस। इसी अध्यादेश देंगे, काफ़ी मायने हम कह सकते हैं बहुत अच्छा हुआ है। डिजिटल का जो है 1 लाख से ज़्यादा हो गया है, पहली टाइम झारखंड में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और मुझे लगता है कि मैनुअल में तो बहुत काफ़ी हुआ है, इसीलिए इसका पूरा डाटा जो है PCC से मिल जाएगा। और हमारा निरंतर अभी जो क्या बोलते हैं मेंबरशिप ड्राइव 15 अप्रैल तक चलेगा, और भी लोग को जोड़ा जाएगा। प्रभारी जब आए थे तो उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को मुद्दा बहुत कहा था, लेकिन आज तक हुआ नहीं वो भी हो नहीं वो एक तो हो गया क्या कि हम लोग का विधानसभा गिर गया, विधानसभा में एक महीना चला गया। उसके बाद आज हमारे प्रभारी जी आए थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नहीं है, और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री आएंगे और हमारे प्रभारी जब आएंगे ये सारे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सर पिछली कमेटियों में कांग्रेस के नेताओं को स्थान देना था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो भी हो जाएगा, वो भी हमने कहा कि आज हमारे आए थे, माननीय मुख्यमंत्री नहीं है, जब भी आएंगे तब भी हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आपके विधायक को एकजुट रखने के लिए आप लोग कुछ नया, हमारा विधायक एकजुट है, ये कोई गलतफहमी में नहीं रहे। कांग्रेस के एक विधायक चट्टानों के तरह सोनिया मैडम, राहुल जी को समर्थन देते हैं, कोई इधर उधर नहीं जाएंगे। देखिए वो उनका व्यक्तिगत बात है, व्यक्तिगत। एक बार सिर्फ JMM के विधायकों में नाराजगी देखने को मिल रही है, तो पोर्टल घूम गया है। कल तक कांग्रेस का चारित्रिक हनन हो रहा था, अब क्या लग रहा है? देखिए जो भी विधायक का अखबार का माध्यम या TV का माध्यम से आ रहा है, उनका व्यक्तिगत ये है, पार्टी में कोई टूट नहीं है, गठबंधन एकदम एकजुट है, आगे भी एकजुट रहेगी। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in